नमस्कार दोस्तों। अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोर्ट से अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ, तो फिर कभी वापस नहीं लौट सका। 14 अप्रैल 1912 को वो एक विशाल हिमखंड से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। आज हमें टाइटैनिक त्रासदी का ज्ञान जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक को देखकर होता है, लेकिन इस फिल्म में वास्तविक टाइटैनिक से जुड़े कई तथ्यों को नहीं दर्शाया गया है। तो आइए आपको बताते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर 1, जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 883 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान के जितना लंबा था और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होता। नंबर 2, टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक यानी कि स्टैंड्स फॉर रॉयल मेल शिप था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। नंबर 3, टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मई 1911 को जब यह बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। नंबर 4, 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के लिए $10 व अकुशल कारीगरों को 1 हफ्ते में $5 मिलते थे। नंबर 5, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह रुका, चीरबर्ग नॉर्थर्न फ्रांस और कोव आइलैंड। सफर के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब ये जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। नंबर 6, इतिहास में टाइटैनिक ऐसा अकेला जहाज है जो एक आइसबर्ग के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट का समय लगा था। नंबर 7, जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मडोर्क ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था। लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। नंबर 8, आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। नंबर 9, जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्निया नाम का जहाज उसके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। नंबर 10, टाइटैनिक फिल्म के सबसे इमोशनल सीन्स में वो दृश्य भी शामिल है जब आइसबर्ग के जहाज से टकराने के बाद भी म्यूजिक बैंड के सदस्य परफॉर्म करते रहते हैं। आपको बता दें कि असल जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी सचमुच ऐसा ही हुआ था। नंबर 11, टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आ गए आए और लोगों को कश्तियों में बिठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। आपको बता दें कि जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 को जिंदा बचा लिया गया था। नंबर 12, लाइफ बोट फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले यात्रियों के सबसे नजदीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। नंबर 13, टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोग ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ कश्तियों को थोड़े से लोग लेकर ही चले गए। जैसे कि लाइफ बोट 1 में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर चले गए। वैसे ही लाइफ बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग लेकर ही चल दिए। नंबर 14, जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था
वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। नंबर 15, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे। इनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज्यादा लोग डूब गए थे और 706 को बचा लिया गया था। आपको बता दें कि अभी तक इनमें से केवल 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई है। नंबर 16, टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। वहीं 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। नंबर 17, फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,336 टन यानी कि करीब 4,63,26,000 किलो था। इतने वजन के होने के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। वहीं आपको बता दें कि टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। नंबर 18, टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी कि 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो कोयले की राख समुद्र में बहाई जाती थी। नंबर 19, टाइटैनिक की 4 चिमनियां थी। इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज को मजबूत और खूबसूरत दिखाने के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। ये बोइंग 777 विमान की आधी ऊर्जा के बराबर है। नंबर 20, टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज और 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। नंबर 21, टाइटैनिक जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी इसी जहाज के साथ डूब गया था, जिनकी याद में एक स्मारक बनाया गया था। नंबर 22, 1 सितंबर 1985, आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। ये समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला था। नंबर 23, अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हुए हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाए हैं कि आखिर जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। नंबर 24, जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा था वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से अलग होकर आया था। ये 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये भी नष्ट हो गया था क्योंकि इसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। नंबर 25, 1997 में आई मूवी टाइटैनिक का बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख यानी कि करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $20 करोड़ करीब 12 अरब रुपए का खर्चा आया था। ये फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। पहले नंबर पर जेम्स कैमरून की ही फिल्म अवतार है। आपको बता दें कि टाइटैनिक ने उस समय पर $2 अरब की कमाई की थी। इतने पैसों में आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। नंबर 26, टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें सफर करना नहीं चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी के कारण इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ओशियनिक और एंड्रियोटिक नाम के 2 जहाजों की यात्रा रद्द कर दी थी और इन दोनों जहाजों के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। नंबर 27, टाइटैनिक जहाज दुर्घटना में बचने वाली अंतिम यात्री मिलविना डीन थी, जिनका निधन 31 मई 2019 को 97 वर्ष की आयु में हुआ। जिस समय वे जहाज पर थी उस समय वे केवल 2 महीने की थी। नंबर 28, टाइटैनिक जहाज पर 9 कुत्ते मौजूद थे मगर वहाँ एक भी बिल्ली नहीं थी। कुछ मान्यताओं के मुताबिक बिल्लियों को जहाज पर रखना शुभ माना जाता है। नंबर 29, टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले जापानी लोगों को उनके देश के लोगों ने कायर कहा था क्योंकि वे लोग अन्य लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। नंबर 30, टाइटैनिक जहाज के सफर शुरू करने से पहले एक खास प्रथा नहीं निभाई गई थी। सफर की शुरुआत से पहले प्रथा के मुताबिक जहाज पर एक तय जगह पर शराब की बोतल तोड़ी जाती थी, लेकिन टाइटैनिक जहाज पर ऐसा नहीं किया गया था। नंबर 31, टाइटैनिक जहाज में डूबने से बचने वालों में कुक भी था। वो सिर्फ इसी कारण बच गया था क्योंकि उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि -2 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी उसका शरीर गर्म रहा। नंबर 32, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए उस समय $4,350 यानी कि करीब 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $60 यानी कि 4,000 रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30
यानी कि करीब 2000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1500 शराब की बोतलें और 8000 सिगार थे। जहाज पर 2 लाइब्रेरी थी, एक फर्स्ट क्लास के लिए व एक सेकंड क्लास के लिए। इतने बड़े जहाज पर केवल 6 टॉयलेट्स थी। थर्ड क्लास के 700 यात्रियों के लिए केवल 2 बाथरूम थी। वहीं आपको बता दें कि थर्ड क्लास के यात्रियों को हर समय इंजन की तेज आवाज सुनाई देती थी।